कैसा ये इश्क है। अहाना काफी देर तक बस यूं ही खड़ी रही। न एक शब्द बोली, न एक कदम बढ़ाया। उसके दिल में कितनी ही बातें थीं, लेकिन होठों पे जैसे ताला पड़ा था। अर्जुन सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो भी चुप था। आंखों में बेचैनी थी, पर चेहरे पे ठहराव। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से बोला, जब तक ये खुद मेरे पास नहीं आएगी, मैं भी कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अर्जुन का ये फैसला उसके अंदर की उस हलचल से टकरा रहा था जो हर पल अहाना को लेकर उसे बेचैन कर रही थी। लेकिन फिर भी वो वहीं खड़ा रहा, शांत, जैसे कोई तूफान खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हो। और उधर अहाना, वो भी अपने नाम की सच्ची थी। जो बात दिल में हो उसे आंखों से कह देने वाली लड़की, लेकिन लफ्जों में ढालने की हिम्मत कभी न करती। उसने अर्जुन को देखा, उसके चौड़े कंधे, गहरी आंखें और वो सख्त जबड़ा जो हर बार उसकी धड़कनों को तेज कर देता था। पर उसने फिर भी खुद को रोक लिया। तभी अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ कहना नहीं चाहती बीवी? उसके लहजे में प्यार था, चिढ़ाने वाला अंदाज था, लेकिन वो सॉफ्टनेस भी जो सिर्फ अर्जुन के अंदर था। पर अहाना अब भी चुप। उसकी आंखें तो बहुत कुछ कह रही थीं, पर जुबान साथ नहीं दे रही थी। अर्जुन ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर जब कोई जवाब न आया तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, शायद ये सोचते हुए कि ये भी एक साइलेंट इनकार था। लेकिन तभी एक बहुत ही धीमी, नर्म सी पकड़ अर्जुन की कलाई पर महसूस हुई। अर्जुन का दिल एकदम रुक सा गया। उसने धीमे से पलटकर देखा। अहाना उसका हाथ थामे खड़ी थी। उसकी आंखों में अब झिझक नहीं थी, बस एक सीधा सा इकरार था। अहाना ने बिना कुछ कहे अर्जुन के करीब आकर उसके सीने से खुद को हल्के से टिका लिया। अर्जुन हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कोई सवाल करता, अहाना ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए, धीरे, बहुत धीरे। न कोई जल्दबाजी, न कोई हिचकिचाहट, बस एक पल जिसमें वक्त रुक गया था। अर्जुन एक पल को बिल्कुल स्थिर हो गया, लेकिन फिर जैसे उसके अंदर का सारा कंट्रोल, सारी सख्ती किसी बहते दरिया में बह गई हो। उसने अहाना की कमर को अपने हाथों में जकड़ लिया, इतने सलीके और एहसास के साथ जैसे वो उसे कभी दूर जाने ही नहीं देगा। अहाना की सांसें तेज हो चुकी थीं और वो खुद को अर्जुन की गिरफ्त से आजाद नहीं कर पा रही थी, और शायद चाह भी नहीं रही थी। वो पीछे हटने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसकी कमर और कस के पकड़ ली, उसकी पीठ को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैं बताता हूँ किस कैसे की जाती है। उसका लहजा धीमा था, मगर गहराई से भरा हुआ। फिर उसने अपनी उंगलियों को अहाना के होठों पर हल्के से घुमाया। अहाना की आंखें बंद हो चुकी थीं और वो बस सांसों की उस गर्मी को महसूस कर रही थी जो अर्जुन के इतने पास होने से बढ़ती जा रही थी। और फिर अर्जुन ने अपने होठों को उसके होठों पे रख दिए। ये कोई जल्दी में किया गया लम्हा नहीं था। ये एक लंबा, गहरा और एहसासों से भरा हुआ पल था। हर सेकंड के साथ दोनों की धड़कनें एक दूसरे के सीने में समा रही थीं। अहाना के हाथ अब अर्जुन के कंधों पर कस गए थे। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसके अंदर जैसे तूफान चल रहा था। और अर्जुन, उसने अहाना की कमर को और भी मजबूती से थाम लिया था। उसकी गर्म सांसें अहाना की गर्दन को छू रही थीं। पल धीरे धीरे एक खूबसूरत खामोशी में तब्दील हो चुका था, जिसमें सिर्फ दिलों की आवाजें थीं। बाहर मौसम बिल्कुल शांत था, लेकिन कमरे के अंदर हर दीवार, हर सांस, हर एहसास गवाही दे रहा था कि इन दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। अर्जुन और अहाना के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में जैसे अनकहे शब्द गूंज रहे थे। अर्जुन ने धीरे से अहाना की गर्दन को छुआ। उसकी सांसें हल्की हल्की तेज हो रही थीं। वो अहाना के करीब आया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, और फिर उसने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? अर्जुन ने आवाज में एक तरह की मासूमियत और प्यार घोलते हुए पूछा। उसकी आंखों में गहरी भावनाएं छिपी हुई थीं, जैसे वह अहाना की हर एक सोच को समझने की कोशिश कर रहा हो। अहाना ने अपने होंठ खोले, मगर कोई शब्द नहीं निकला। बस उसने अर्जुन को देखा, और उसकी आंखों में जो देख रहा था वह किसी गहरे राज से कम नहीं था।
उसने अपनी बाहों से अर्जुन को हल्के से खींच लिया और उसे अपने करीब महसूस किया। अर्जुन के हाथ अब धीरे धीरे अहाना के बालों में थे, जैसे वह उसे सहेजने की कोशिश कर रहा हो। उसने धीरे से अहाना के माथे पर एक हल्का सा किस किया और फिर उसकी आंखों में एक गहरी भावनात्मक कनेक्शन थी। अर्जुन ने धीरे से उसका चेहरा अपनी छाती से लगा लिया, जैसे उसे कभी खोने का डर हो। अहाना ने अपनी सांसें तेज की, लेकिन वो किसी भी शब्द को नहीं कह पाई। उसके दिल की धड़कनें अब अर्जुन की धड़कनों से मिलकर एक हो रही थीं। अर्जुन ने अहाना के गाल को धीरे से अपनी अंगुली से छुआ, फिर उसे और भी करीब खींच लिया। तुम जानती हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, अर्जुन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक गहरी तन्हाई थी, लेकिन उसकी आंखों में प्यार था, जो अहाना को हर बार खुद से जुड़ने पर मजबूर करता था। अहाना ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह उन शब्दों को अपने दिल में गहरे उतारना चाहती हो। उसका शरीर अर्जुन के पास था, लेकिन उसका मन उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को करीब महसूस किया और फिर जैसे हर एक पल धीमा हो गया। अर्जुन ने उसकी हाथों को हल्के से पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। दोनों का दिल एक ही ताल में धड़कने लगा। कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास थे। फिर अर्जुन ने अपनी शर्ट की बाहें थोड़ा ऊपर खींची और उसकी नजरों में एक गहरी शांति थी। उसने अहाना की तरफ देखा और फिर उसे और भी करीब खींच लिया, जैसे दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो चुकी हों। आखिरकार वे दोनों उसी पल में खो गए, जैसे समय और दुनिया की सारी हलचलें रुक गई हों। उन दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ वो भावनाएं थीं जो शब्दों से कही नहीं जा सकती थीं। जब वो अंततः एक दूसरे के करीब थे, अर्जुन ने धीरे से अहाना के माथे पर एक और चुंबन दिया। फिर दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में लपेटे सो गए, जैसे उनकी सारी थकान और चिंता एक साथ चली गई हो। रोहन का दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था। उसे सिया से बात करनी थी। उसे ये समझना था कि ऐसा क्या हुआ है कि सिया अब उससे इतनी दूर हो गई है। जब से उसने सिया के बारे में सुना था, तब से उसका मन ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसका दिल और दिमाग दोनों परेशान थे। वह नहीं जानता था कि क्या करे, लेकिन ये महसूस कर रहा था कि अब वो सिया को खो नहीं सकता। फाइनली सिया उसे दिखी। रोहन ने देखा कि सिया उसे देखे बिना ही मुंह फेरकर चली जा रही थी। ये देखकर रोहन का दिल टूट सा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और दौड़ते हुए सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया! उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी दोनों थे। क्या तुम खुद को समझती क्या हो? क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हारे पीछे इस तरह पड़ा रहूंगा? सिया ने उसे अनदेखा करते हुए मुंह फेर लिया, लेकिन रोहन ने फिर कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मना करोगी और मैं दूर चला जाऊंगा? तुम गलत हो, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। सिया ने गुस्से में आकर कहा, क्या तुम ये समझते हो कि तुम मेरे सामने ये सब कहोगे और मैं तुम्हारी बातों में आकर सब कुछ छोड़ दूंगी? नहीं रोहन, जितना तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगे, उतना मैं तुम्हारे पास आऊंगी। रोहन को सिया की बातें अब और चुभने लगीं। उसका खून खौल उठा था, लेकिन उसने खुद को शांत किया। तुम जितना चाहो मुझसे दूर रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास आकर रहूंगा। तुम चाहे जितना भी मना करो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सिया ने अचानक उसे धक्का दिया और मुड़ी। वह गिरने वाली थी, लेकिन रोहन ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। तुम पागल हो क्या? रोहन ने उसे कसकर थामते हुए कहा। तुम मुझसे जितना चाहो दूर भागो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मुझसे भाग नहीं सकती। सिया अब पूरी तरह से उलझन में थी। वह चाहकर भी अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। तुमसे दूर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सिया ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। रोहन ने सिया की आंखों में देखा और फिर कहा, तुम जितना चाहो मुझसे दूर रह सकती हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मुझे चाहकर भी छोड़ नहीं पाओगी। सिया के चेहरे पर अब डर और उलझन थी, लेकिन वह फिर भी कुछ कह नहीं पाई। वह अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने सिर झुका लिया, क्योंकि उसे अब एहसास हो रहा था कि वह रोहन से जितना भी दूर भागे, वह कभी भी उससे पूरी तरह दूर नहीं हो सकती। रोहन ने फिर से कहा, तुम जितना भी मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगी, उतना मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मुझे चाहकर भी छोड़ नहीं पाओगी। सिया की आंखों में अब और कुछ था, एक गहरी उलझन और हिम्मत की कमी। वह महसूस कर रही थी कि उसके दिल की खामोशी में अब कोई और बात थी, लेकिन वह फिर भी खुद को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी।
देखो बीवी, अब अगर तुम्हारा यहाँ पूरे दिन बैठने का इरादा है, शौक से बैठो, लेकिन मुझे बहुत काम है। जब काफी देर तक भी अहाना नहीं उठी, अर्जुन को उससे कहना ही पड़ा। अहाना फिर से इसे ही बैठी रही शर्म में, लेकिन अब कब तक बैठती, उठना तो था ही, इसलिए बेचारी को उठना ही पड़ा। अब अहाना ने देखा, उसके बदन पे सिर्फ एक चादर थी। अर्जुन समझ गया था अहाना की घबराहट और उसकी शर्म का राज। अर्जुन ने धीरे से उठ के अपनी शर्ट अहाना को दी, जिसको अहाना ने जल्दी से पहन लिया। अर्जुन धीरे से अहाना के करीब आके बोला, बीवी, मुझे लगता है तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तभी तुम इतनी आराम से बैठी हो, वरना अब तक तो तुम्हें अनिल नाम के इंसान को ढूंढ लेना चाहिए था। अर्जुन की बात सुन के अहाना एक जगह जम सी गई, क्योंकि काफी हद तक अर्जुन ने सही बोला था। वो एक तरह से अनिल के बारे में भूल ही गई थी, क्योंकि पहले आकांक्षा, फिर अर्जुन के याद में उसको होश ही कहाँ रहा था। इतना वो याद कियार लेती अनिल को, लेकिन फिर भी थोड़ा हिम्मत करके बोली, हाँ, अर्जुन, मैं कोशिश कर रही हूँ और जल्दी ही अपनी बेगुनाही का सबूत लेके आऊंगी। अर्जुन ने अहाना को गौर से देखा और उसके करीब जाके बोला, जल्दी बीवी, जल्दी करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और अगर यह रहा तो अफसोस मुझे तुम्हें खोना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी, अर्जुन ने अफसोस से अहाना को देख के कहा। अर्जुन उठ गया और अहाना जैसे जम सी गई, क्योंकि वो भी तो अर्जुन से दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अनिल तो जैसे किसी दूसरी दुनिया में चला गया था, जिसका कोई अता पता था ही नहीं। आखिर कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं उसको, है भगवान, में अर्जुन से दूर नहीं जाना चाहती। अहाना ने सच्चे दिल से दुआ करी थी, और कहते हैं ना, सच्चे दिल की दुआ कभी बेकार एनएच ही जाती। अहाना अभी सोच में थी कि तभी अर्जुन की आवाज आई, चलो अब उठो। अहाना बेमन से अर्जुन के साथ चल दी। अर्जुन ने अपना कोट उसको अच्छे से पहनाया और उसको पकड़ के बोला, घर चलना, पहले कपड़े चेंज करके फिर चलना हॉस्पिटल। अहाना ने बस गर्दन हिलाई। क्या कर पाएगी अहाना अपनी बेगुनाही साबित? आखिर क्या करेगा अब अर्जुन? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ माफिया, लव सागा। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।